हो, कुछ पहचानना हो तो बताइए। किसी को जानना है, पूछना है? शुरू करें क्लास, फिर किसी को कुछ नहीं जानना तो देखिए naukri.com। इस स्टॉक को कल आप शॉर्ट करना, ठीक है। शॉर्ट करना मतलब इसको ना आप पुट भी बाय कर सकते हो और ऊपर से सेल भी कर सकते हो कैश में। तो आपको जो भी मन करे, पर ये कल डाउन रहने वाला है। ओके, तो इसमें आप शॉर्ट करके चलिएगा। क्या क्रूड में अभी पुट ले सकते हैं सर? अनुज सर, अभी आप ना लोगे तो थोड़ा दिक्कत में फंस जाओगे। अभी मैं आपको लेवल दे देता हूँ। अगर इस लेवल में आता है तो आप पुट बाय कर लीजिएगा क्रूड। बट अभी देखिए, आप क्रूड दिख रहा है आपको 1% अप हो गया है। तो आप पुट में जाओगे तो आप सूट देगा पकड़ के। तो अभी पुट नहीं, कॉल की बारी है। ओके, अगर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट चाहिए जैसे 2,000 3,000, तो बिंदास आप पुट ले लीजिए, क्योंकि ये अभी यहाँ से नहीं जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। और आपको कॉल में जाना हो तो इस लेवल से जाइएगा 78 से। अभी गिरेगा, अभी क्रूड गिरेगा। अच्छा खासा अब तक क्रूड 2-2.5%, और इतना शॉर्ट हो गया ऊपर से। देख रहे हैं आप, और मेरा कल कल ही व्यू था कि यहाँ से शॉर्ट होगा क्रूड। तो ऑब्वियसली शॉर्ट हुआ आज अच्छा खासा। तो इसका डेली का टाइम मैं आपको देखो, डेली चार्ट में अगर इसको दिखाऊं ना, तो देखिए ये नीचे से बाय करना था, है? लेकिन मेरा लेवल क्या है? मेरा लेवल ये वाला है। ये तो अभी लगाई है ना लाइन, इसको हटा देते हैं। मेरा लेवल ये है कि इस लेवल से ना ये ऊपर होगा, बाय होगा। इस लेवल पे आएगा तो मैं भी ना 10-15 लॉट लेने वाला हूँ। अभी आने का वेट कर रहा हूँ। मैं भी फंड रख के बैठा हूँ, तो काफी अच्छा मैं भी उठाऊंगा। अगर ये नीचे निकलता है तो फिर मैं यहाँ पे जाके ना लॉट ऐड कर लूंगा। बट मैं इसमें ना बुलिश ही हूँ, बियरिश नहीं हूँ। लेकिन फिलहाल टूडे के लिए आप कर सकते हो। क्या सर, आपकी आवाज नहीं आ रही? हमारी आवाज नहीं आ रही? आवाज में कोई दिक्कत है क्या? रोहन सर, आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? रूपेश भाटी, आपको कोई आवाज में दिक्कत? अभी ओके है? ओके सर। नहीं, आप बोल सकते हैं सर, हम आपकी जेट थोड़ी लगते हैं कि आप बात नहीं कर पाओ हमसे। बात कर सकते हो आप, डोंट वरी। माइक खोल के आप बात कर। देखिए मैं सिल्वर में भी, अभी देखो आपको सिल्वर दिखाऊंगा। सिल्वर में मैं कितना ज्यादा, मैंने खुद भी बनाया, मैंने 8-9 हज़ार रुपये इसमें बनाए। मैं यहाँ से बोला था, यहाँ से 78 के लेवल से, 78 के लेवल से आपको ना मैं सिल्वर दिया था। और अभी देखो वो अच्छा खासा भाग गया है। बट मेरा टारगेट यहाँ का है, 80 का। तो अभी मैं 2 लॉट लेके होल्ड पड़ा हूँ। अभी मेरा होल्ड है। आज शायद उसमें 4,000 का लॉस दिखाना था, बट अभी ये रिकवरी दे दिया है, तो अभी मेरा लॉस घट के 2500 आ गया है। तो इसमें भी मैं बुलिश ही हूँ, क्योंकि ये ब्रेकआउट किया था यहाँ से। तो आप कल के दिन नौकरी पे नजर रख सकते हैं, नौकरी पे रिलायंस पर, दोनों ही आपको पैसा देंगे अच्छा खासा। ओके सर। अमरिंदर सर, तवा तवा तवा, पूरा मूड खराब कर दिया। बस 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 बस, इधर निकल आओगे आगरा में, ज्यादा कान पास नहीं लाते। बाकी दो हो गए, चार। ओके सर। और देखिए नेचुरल गैस का आपको पता ही है। मैं आपको ये बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि जब तक यहाँ तक नहीं जाएगा तब तक ये नीचे नहीं गिरेगा। तो नेचुरल गैस भी नीचे नहीं है अभी, नेचुरल गैस भी ऊपर ही जाएगा। ओके, इन्वर्टेड हैमर पड़ा था, लोगों को लगा था कि अब ये गिर जाएगा नेचुरल गैस, बट ऐसा नहीं था। हम फिर भी आपको बोले थे कि ये गिरेगा नहीं। कि आज देखो 6% गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ था आज 6%। और अभी भी देखो लड़कने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें अगर किसी को लेना है पोजीशन, नेचुरल गैस में जाइएगा पोजिशनली। इंट्राडे के लिए मत जाइएगा, तो इंट्राडे अभी ये डाउन है। ओके, देखिए इतना बड़ा मारूबूजी आया, फिर भी उसके बाद गिरा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, पैसा कैसे बनाएं। ठीक है, पैसा कैसे बनेगा वो आपको आज समझाते हैं। चलिए देखिए, मैं एक चार्ट निकाल रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन पे चार्ट चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का। इसको पकड़ के मैं कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का कन्वर्ट। ओके, 78 रुपये किलो होगा। ये मैंने आपका चार्ट कन्वर्ट कर लिया है बैंक निफ्टी का। अब मैं ये सारे इंडिकेटर वगैरह सब हटा देता हूँ। ओके, अब ये हो गया सिंपल चार्ट।
आपको ये आपको ना एक चीज दिखेगी यहाँ पे, जो वो चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको हम पढ़ाएंगे कैंडल आज। आज एक आपको कैंडल पढ़ाई जाएगी, ओनली एक वन कैंडल, जिसका नाम है मारुबुजू कैंडल, है ना। कैंडल का नाम है मारुबुजू। मारुबुजू कैंडल होती कैसी है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके, देखिए, एक कैंडल होती है, इसका बॉडी और होता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी, लाइक दिस टाइप, ये दिख रही है, इसका सिर्फ बॉडी होती है, विक नहीं होती है। क्या नहीं होती? विक नहीं होती है। विक नहीं होती मतलब नीचे का हिस्सा नहीं होगा और ऊपर का हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ बॉडी बॉडी होगी। उस कैंडल को बोला जाता है मारुबुजू कैंडल। ओके, मारुबुजू कैंडल बोला जाता है उसका। ये कैंडल का मतलब क्या है वो आपको अभी आपको सिंपल समझाएंगे। रुपेश सर, आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान से समझिए चीजों को, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं मारुबुजू कैंडल कैसी दिखती है। मारुबुजू कैंडल दिखती है जो आपको दिखाई गई है स्क्रीन पर, है ना, इस टाइप की। ये मारुबुजू कैंडल है। कौन सी कैंडल है? मारुबुजू। और दिखाते हैं थोड़ा मारुबुजू कैंडल। देखिए, जिसकी ना बॉडी होगी लेकिन पिक नहीं होगी, उस कैंडल को बोला जाता है मारुबुजू कैंडल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक ये कैंडल देखिए, इस टाइप। ये थोड़ा परफेक्ट मारुबुजू नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा ना के बराबर ही बेग है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मारुबुजू कैंडल, ठीक है। और देखते हैं, है ना, मारुबुजू कैंडल कैसी होती है। एक ये रखी दिन वाली मारुबुजू कैंडल की पहचान सिखा रहे हैं अभी फिलहाल, है। इसका यूज अभी बताएंगे थोड़ा। मारुबुजू कैंडल ढूंढिए। ओके, ये मारुबुजू कैंडल आपको ढूंढनी है। आप इस कैंडल को 15 मिनट या फिर आप 1 घंटे की चार्ट या आप 1 दिन का चार्ट कहीं भी अभी ढूंढ सकते हो। दिस इज कॉल्ड मारुबुजू। ओके सर, ओके। अब देखिए मारुबुजू का यूज बताते हैं, क्या यूज रहता है मारुबुजू का। मारुबुजू कैंडल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को दर्शाती है, ठीक है सर। एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को दर्शाती है। वो ट्रेंड क्या होता है कि जिस साइड में मार्केट जा रहा है, उस साइड में अगर मारुबुजू कैंडल बनती है तो वो बताती है कि और ज्यादा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और बीच में अगर मारुबुजू आ जाती है, तो वहां पे वो बताती है कि आपको अपने लॉट साइज को बढ़ा लेना है। क्लियर है सर? मारुबुजू कैंडल सिग्नल टू इंक्रीज योर पोजीशंस, ऐड योर क्वांटिटी। क्लियर है सर? ओके। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सर, यहाँ से मार्केट सपोर्ट था, निकला, मार्केट यहाँ से सपोर्ट है। मैंने सपोज दैट मैंने मार्केट को यहाँ पकड़ा, मैंने यहाँ से पोजीशन बनाई। बट मैं क्या हुआ, मेरे को ना स्ट्रॉन्ग समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट सच में ऊपर जाने वाला है या नहीं। तो मैं क्या किया, एक कैंडल जाने दिया, 2 कैंडल जाने दिया, कैंडल जाने दिया, चौथी कैंडल मैं जाने दी। फिर हमें एक क्या दिखी, हम यहाँ पे दिखी एक मारुबुजू कैंडल, देखी, आई थिंक दिखी होगी आपको, ठीक है। ये मारुबुजू कैंडल ने मेरे को बताया कि ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने अगर 2 लॉट से काम किया है तो अब मुझे लॉट में बढ़ाने की है आवश्यकता, और मैं 5 लॉट कर लूंगा। कितने कर लूंगा सर? 5 लॉट। अगर हमने 5 लॉट बढ़ा ली, देखिए सर, मार्केट में कोई भगवान तो होता नहीं है, ऑब्वियसली आप ये चीज जानते हो। तो मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है,
स्टॉप लॉस तो आपको सबको देना ही पड़ेगा। ओके, जब स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा तो आप उम्मीद करेंगे कि सबसे छोटा स्टॉप लॉस मेरा जाए मार्केट में, है ना, सबसे स्टॉप लॉस छोटा मेरा जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, पुराने ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाते हैं, बट अपन है स्मार्ट ट्रेडर। कैसे स्मार्ट? स्मार्ट ट्रेडर कभी भी ना हार्ड वर्क नहीं करता, वो स्मार्ट वर्क करता है। मेरे को ये पता है सर कि ये कैंडल जो है मारूबुजू कैंडल है और मेरे को लॉट साइज अपना बढ़ाना है। अब लॉट साइज बढ़ाऊंगा तो सर मैंने यहाँ अगर यहाँ से पकड़ा है मार्केट, तो मेरे को ये पता है ना सर कि अगर मैं यहाँ से लॉट साइज बढ़ाने गया और मैंने इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख दिया, तो फिर मेरा वो प्रॉफिट भी चला जाएगा जो मेरा 2 लॉट का है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मेरा कम से कम लॉस जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बने, यही तो कोशिश करूंगा मैं। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए स्टॉप लॉस को परफेक्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, तो पहले हम मार्क कर लेंगे अपनी मारूबुजू कैंडल का हाई और लो। क्या मार्क कर लेंगे, हाई और लो। दिस इज द हाई। ओके सर, ओके है ना। उसके बाद इसका लो किधर है, आपको लो दिख रहा होगा, आपको लो तो दिखा देता हूँ मैं आपको, दिस इज द लो। ओके, अब आपने क्या किया कि ये मारूबुजू कैंडल बनी, मारूबुजू कैंडल के अगली कैंडल जो ब्रेक करती है इसके हाई को, उस कैंडल में आपको लॉट साइज ऐड कर देना है। और इस कैंडल के जो प्रीवियस कैंडल है, उस कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रख देना है, ये वाला हिस्सा, ये आपको स्टॉप लॉस रख देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो 2 लॉट का प्रॉफिट है ना वो इतना बड़ा, वो आपसे नहीं छूटेगा। आपको यहाँ पे अगर ये मारूबुजी फेल हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस खा के ये नीचे गिर जाएगा, बट ये फेल होगा नहीं क्योंकि आपको हमने सिखाया है। ठीक है, चलो दूसरी जगह प्रैक्टिस कर, एक और मारूबुजी ढूंढते हैं। ओके, देखिए ये क्या है, मारूबुजू है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या कह रही है, ये मारूबुजू कह रही है कि मेरे में लॉट साइज ऐड कर दीजिए ताकि तुम्हें बढ़िया प्रॉफिट हो। आपने ना यहाँ से आपने ये देखा कि साइडवेज मार्केट सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से निकलेगा, और निकलेगा तो अपन पैसा बनाएंगे बहुत सारा, लेकिन पैसा बनाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। आपने हमारा ट्रेडिंग स्टाइल देखा है कि नहीं नहीं टेंशन मत लो, अब गिरेगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ये कैंडल को पढ़ के आता है, मार्केट को आता है, मार्केट को एनालिसिस आता है। आपको ये पता चल गया कि ये कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बुलिश। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बोल देता हूँ भाई 5 मिनट में मार्केट ऊपर जाने वाला है, और मार्केट ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं इसी तरह की एक स्ट्रेटेजी पे बिलीव करता हूँ जो कि है मारूंगी। मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, मार्क कर लिया। अब क्या बताया, सिंपल, अगली कैंडल जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करती है आपको लॉट साइज बढ़ा देना। आपने लॉट साइज बढ़ाया, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, प्रीवियस कैंडल मारूबुजी के पिछले वाली कैंडल, तो पिछू कैंडल है उसके लो का, दिस इज द स्टॉप लॉस। क्लियर है सर, दिस इज द स्टॉप लॉस, है ना। और आपको इतना बड़ा आपको टारगेट, अब इसमें बात कर लेते हैं कि सर हम टारगेट कितना रखते हैं, है ना। क्योंकि देखिए लोगों को ट्रेड बनाना आता है, पूरे दिन में वो 3 से 4 बार ट्रेड में प्रॉफिट में भी आते हैं, लेकिन वो घर नहीं ले जा पाते शाम को। उसका रीजन ये है कि उनको ये नहीं पता होता कि हमें कितना लालच करना चाहिए, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। उसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, मार्केट में कभी भी आप ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते मार्केट कितना तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है। तुम्हारा ऑप्शन, ऑप्शन कितना प्रॉफिट देगा ये कभी भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जितने भी यूट्यूबर हैं वो आपको पढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं कि इतना हिस्सा टारगेट है, इतना हिस्सा टारगेट है, वो ये सब ना बेवकूफ बनाते हैं। रियली मैं आपको बता रहा हूँ वो सब बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ये नहीं कह रहा वो गलत पढ़ाते हैं, आई डोंट से कि गलत पढ़ाते हैं वो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग गलत टारगेट जो आपको देते हैं ना, इतना ले लो इतना ले लो, तो ये कहाँ बच गया। हाँ ये आ गया, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, तो देखिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि टारगेट बताती हैं। वो चीजें क्या होती हैं, वो होती हैं चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न। उनमें आप चार्ट डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना टारगेट मिल सकता है।
अब देखिए जैसे ये यहाँ पे एक आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए आपको आता है या नहीं आता ड्रॉ करना, पता नहीं। आपको दिख रहा है कुछ दिखा इसमें? नहीं दिखा होगा, मैं बताता हूँ। आपको नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा। ये देखिए, अब आपको दिखेगा। अब आपको दिखा होगा कि सर क्या दिखा रहे थे। इस पैटर्न को, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पैटर्न को बोलते हैं हेयर एंड शोल्डर पैटर्न। ये रहा हेयर एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब कि ये और ये इसके क्या है, कंधे हैं। ये और ये क्या है, इसके कंधे हैं। और ये इसका हेड है। अब ये इस तरह का एक पैटर्न बनता है तो मार्केट डाउन जाता है। मार्केट क्या जाता है, डाउन जाता है। अब इस वाले पैटर्न में आपको पता चल सकता है टारगेट कितना मिलेगा। इस वाले पैटर्न में जितना उसका पैर है उतना उसका सर है, उतना ही आपको टारगेट मिलेगा। उतना आपको टारगेट मिलेगा, ये श्योर है। उससे कम नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन इतना मिलेगा मिलेगा। देखिए इतना इसका इसका क्या है, सर और पैर है। आपको इतना टारगेट मिलेगा। अब इसको नाप के देखते हैं क्या ये सही है या गलत। देखिए यहाँ से ब्रेक किया लो से, हमें इतना टारगेट चाहिए और इतना मिलना चाहिए टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री कहाँ ली होगी, यहाँ पर। हमें इतना टारगेट मिला तो देखो ऑलमोस्ट मिला ही मिला। दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक ब्रेक करके आया। हम एंट्री यहाँ नहीं लेते हैं, हमें एंट्री यहाँ लेते हैं। स्मार्ट जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ एंट्री लेते हैं, यहाँ नहीं लेते। ये 1947 का जमाना था, तब लोग यहाँ एंट्री कराते थे। वो जमाने की स्ट्रेटेजी छोड़ दीजिए, अपडेट करिए खुद को। हम जो ट्रेड कराते हैं वो आपको देख पता नहीं होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो देखोगे तो पता चलेगा हम कैसे स्मार्ट ट्रेड करते हैं। ऐसे नहीं पुराने जमाने के कि यहाँ से ब्रेक करेगा तो ट्रेड ना, अपन यहाँ बनाते हैं। जब हमें पता है कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो हम वेट क्यों करें, इसके नीचे जाए, हम यहाँ बनाएंगे ना। ऊपर का एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे। समझ रहे हो चीजों को, तो हम क्यों वेट करें भाई। इतना तो ये हिस्सा तो छूट ही जाएगा ना अगर हम यहाँ पे एंट्री लिए तो। अगर आप यहाँ एंट्री ले लो तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिलेगा, बस इतना, ये बीच का हिस्सा। समझे, स्मार्ट बनो थोड़ा। ये देखिए इतना ऑलमोस्ट इसने टारगेट दिया। अब ये स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पे पता कर सकते हैं टारगेट। लेकिन अब मारूबुजी वाली कैंडल है जो, उसमें आप टारगेट पता नहीं कर सकते। उसमें आपको अपना टारगेट सोच के रखना पड़ेगा। सोच के कैसे रखना है, आपने ना 5,000 का ट्रेड बनाया, ठीक है, 5,000 का ट्रेड बनाया। तो अगर आप 5,000 के ट्रेड में आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे कम से कम 7,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो क्या ये गलत बात है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कि भाई तुम 5,000 लगा के 7,000 कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर 1.5 लाख रुपए लगा के सेलर वो कितना कमाएगा है, 50 लाख। भाई बताओ, 50 लाख कमाना चाहिए उसे भी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, वो 1.5 लाख कमाता है और 100 पॉइंट जाता है, यानी वो 1,500 रुपये ही कमा रहा है। वो 1,500 रुपये ही कमा रहा है। तो आपको ना अपना लालच को ना थोड़ा ना बंद करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे अंदर का लालच खत्म नहीं होगा, आप ना प्रॉफिट में नहीं आने वाले। लालच कैसे खत्म होगा, आप 5 ट्रेड करिए, 5 ट्रेड करिए। 5 ट्रेड में से सिर्फ जो ट्रेड है उसका कैपिटल का, जैसे कि आपने 5,000 रुपये का ट्रेड लिया है, आप कैपिटल का आधा प्रॉफिट करने की कोशिश करिए, पूरा नहीं, आधा। मतलब आपने 5,000 का ट्रेड लिया है तो आपको 2,500 रुपये ट्रेड अगर प्रॉफिट मिल गया है एक लॉट का, तो आप निकल जाइए, वेट मत करिए। वेट मत करिए, क्योंकि मार्केट तो कितना भी जा सकता है, कितना भी डाउन आ सकता है, लेकिन तुम्हारे हिस्से में कितना है वो तुम्हें डिसाइड करना है। मार्केट तो कितना भी भाई जा सकता है, मार्केट के लिए तो पूरा मार्केट पड़ा है, वो तो कहीं भी निकल जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने लालच पर कंट्रोल रखना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरा ना 10,000 का ट्रेड है, मुझे 5,000 मिल जाए मैं निकल जाऊंगा। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वैसे, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर 25,000 तक भी देता है, 10,000 का ट्रेड है, मेरे को 25,000 दिया लेकिन मैं बुक कर पाया 8,000। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये कभी कभी होती है। समझे, आपको रेगुलर अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना है तो आपको लालच छोड़ना पड़ेगा।
लालच छोड़ना पड़ेगा। अब आप कुछ लोग बोलेंगे अब स्टॉप लॉस बताइए सर, स्टॉप लॉस मतलब क्या है, कितना कैपिटल का स्टॉप लॉस। देखिए एक ट्रेडर ना, मैं अपना बताता हूँ, मैं ज़्यादा ट्रेड करता करता नहीं हूँ, आपको पता ही होगा, मैं ट्रेड नहीं करता ज़्यादा, मैं ट्रेड कराता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा ध्यान बढ़ जाता है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता हूँ। और इन्वेस्टमेंट के टिप्स आप मुझसे ना जितने चाहो उतने ले लो, कभी किसी भी स्टॉक में लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ लोग होंगे वो बता सकते हैं आपको कि मैंने ना कितने सारे स्टॉक ऐसे हैं जो तुम लोग को ना दे रखे हैं, जिनमें आज भी प्रॉफिट चल रहा है, इतना मार्केट गिरने के बाद भी उनमें प्रॉफिट है, वो अपनी कॉस्ट पे नहीं आ रहे हैं वापस। तो इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा होता है, लेकिन उतने के लिए पेट नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने स्टॉप लॉस की। देखिए अगर आपका 5,000 का ट्रेड है, 5,000 का आपका ट्रेड है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ना 2,500 रुपये लॉस करना है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है मार्केट में काम करने का, आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। अगर आप इस 5,000 को लगा रहे हो, 5,000 को अगर जीरो कन्वर्ट करने की आपकी हिम्मत है, जीरो कर सकते हो, तभी आपको ये 2,500 का प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। अदरवाइज आप नहीं मिलने वाला, आप ब्रोकरों को ब्रोकरेज में ही सारा पैसा काट दोगे, पर आपको प्रॉफिट हाथ नहीं आएगा। लेकिन ये जो 5,000 रुपये लगाए हैं ना आपने जो ट्रेड में, ये आपको ट्रेड कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म से मतलब अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मेरी जो नॉलेज है वो एकदम सारस है और मैं इसमें लॉस नहीं खाऊंगा। बाकी राधा रानी के आगे किसी की चलती नहीं है। अब देखिए आपको मैं ये कॉन्फिडेंस जो मैं बात कर रहा हूँ 5,000 रुपये लगाने का, ये यहाँ से दिखा। ये क्या है, ये कैंडल क्या है, मारूबुजू है, मारूबुजू कैंडल है। अब यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया है कि मारूबुजू कैंडल आती है तो आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ 5,000 रुपये लगाओगे, लेकिन ये आपको कभी कभी मिलेगा, ये आपको सेटअप है वो कभी कभी मिलेगा, दिन में एक बार मिल सकता है, किसी दिन बिल्कुल नहीं मिलेगा आप, किसी दिन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये जो सेटअप है ये आपको क्या देगा, कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन ये सेटअप गलत भी तो हो सकता है भाई, गलत भी हो सकता है ना, ये तुम्हारा पैसा जीरो भी कर सकता है, ये पैसा तुम्हारा जीरो कर सकता है ना। तो स्टॉप लॉस यहाँ का है। ये ऑप्शन होता है ना, जो आपने 5,000 रुपये का जो ऑप्शन उठाया है वो इतनी स्पीड में नीचे आता है कि आपका ये कब आपका 2,000 1,000 में आ जाए कन्वर्ट होकर, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रीमियम हमेशा बढ़ता धीरे है, लेकिन गिरता बहुत स्पीड से है। एक ऑप्शन आप तो बायर हो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आप जब कोई ट्रेड बनाते हो तो आपने देखा होगा कि प्रीमियम ना बहुत जल्दी से नहीं बढ़ेगा, बहुत जल्दी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन गिर बहुत जल्दी जाएगा। गिरने में आपने 100 रुपए का बाय किया है, तो वो 170 बहुत देर में जाएगा। मार्केट जब 200 150 पॉइंट चला जाएगा तब, लेकिन मार्केट 50 पॉइंट लुढ़केगा ना, फटाक से वो ना 40 पे 30 पे 60 पे आ जाता है। समझ रहे हो? प्रीमियम गिरता बहुत तेजी से, बढ़ता नहीं है उतने तेजी से। तो आप जब 4,000 रुपये तो ऑलरेडी लॉस हो जाएंगे, तो 1,000 रुपये बचा के करोगे क्या, रिस्क ही ले लो उसका। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो फिर जीरो ही कराना पड़ता है हमें, तब हम प्रॉफिट में बन पाते हैं। मेरा कई बार जीरो हो जाता है, लेकिन मैं हर रोज ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं हर रोज ट्रेड नहीं करता हूँ, उसको रोकता हूँ, नहीं हर रोज ट्रेड नहीं करनी, अदरवाइज मेरा कैपिटल जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। ये चीज है। तो मैं कभी कभी ट्रेड करता हूँ, जैसे कि आज मेरे को दिख रहा था मार्केट दिक्कत में दे रहा है, तो मैंने आज ट्रेड नहीं किया, लेकिन मुझे शाम के वक्त पे एक चीज लगी, वो चीज ये लगी कि अरे मार्केट तो भाई ऊपर ऊपर से शॉर्ट हो रहा है। मैं क्या किया, मैं 3 लॉट बैंक निफ्टी के, इसके निफ्टी बैंक के मैं शॉर्ट करके गया हूँ। आपको बताऊँ मैं कौन सा वाला शॉर्ट करके गया हूँ, बीटीएसटी दिया, बीटीएसटी मैंने दिया नहीं। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ना ये वाला ऑप्शन, मेरे को पता है मार्केट अगर लुढ़केगा 42,000 ही आना है, उससे कम तो आएगा नहीं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला ऑप्शन, तो इसको एक्सपायरी बदल देते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी 8 का, मैंने 8 का ये वाला ऑप्शन 42,000, ये रहा, ये रहा, ये मैंने 91 पे ही लिया है। अभी जो 91 चल रहा है ना, 91 ही चल रहा है मेरा। मैं 3 लॉट ना इसमें बाय करके छोड़ दिया हूँ, 3 लॉट। लेकिन मैं इसको एक उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरे को प्रॉफिट देगा ही देगा, मैंने लेके पूरा रिस्क लगा ले लिया कि हाँ मेरे को रिस्क है, तो मैं भाई इसको जीरो कराऊंगा। ये आपको चीजें समझनी पड़ेगी।
ठीक है सर। अब इसमें किसी का कोई सवाल? मारुबुरु कैंडल हम आपको पढ़ा चुके हैं। बताइए सर, किसी का कोई? घनश्याम सर, सुमित, अश्विनी, गुरप्रीत, ओप्पो, रवि, किसी का कोई सवाल नहीं है? ऑल क्लियर है? कल आपको पढ़ाया जाएगा कैंडल स्टैंड बॉडी, मतलब कितनी सारी कैंडल्स के टाइप होते हैं, कितनी सारी कैंडल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर आपको ऑप्शन चेन पढ़ाई जाएगी, ऑप्शन चेन किस तरह देखी जाती है। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ऑपरेटर गेम कैसे खेलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ग्रुप में मैसेज आता है, ये ऑपरेटर का गेम है। तो वो ऑपरेटर का गेम है, ये कैसे होता है ऑपरेटर गेम? हम ऑपरेटर की, जो मार्केट के लोग हैं ना, वो पूरे मार्केट में चल रहा है, उसके माइंड को अगर आप हैक करना सीखे तो आप ना रोज पैसा बना सकते हो। तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये चीज आपको खुद पता होनी चाहिए। तो ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद वॉच लिस्ट पढ़ाई जाएगी। वॉच लिस्ट पढ़ाने के बाद आपको जीरो हीरो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको ना सुपर ट्रेंड पढ़ाया जाएगा। फिर ना आपको पढ़ाई जाएगी सुपर स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा जीरो लॉस स्ट्रेटजी। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, अभी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कम से कम 20-25 दिन आपको ना यही सब पढ़ाया जाएगा बाइंग के बारे में। मार्केट को पकड़ना सिखाया जाएगा। ठीक है सर। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको कल सेम टाइम पे। किसी का कोई सवाल है सर? समझ में आया कि नहीं जो पढ़ाया गया है? अनुज सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर है, सबको राधे राधे। टेक केयर योर सेल्फ। राधे राधे सर।